मुजफ्फरपुर निजी होटल में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रेस वार्ता। मुजफ्फरपुर में कल जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और इनका कार्यक्रम पारुक के मैदान में भी होना था, लेकिन जाम की वजह से घंटों लेट पहुंचे, जिस कारण सभा में देर से शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने शहर के निजी सभागार में मीडिया से खास बातचीत की और विपक्षियों का जमकर हमला बोला और गांधी के विचार को अपनी सनातनी की विचारधारा से जोड़ा और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुख्य राह पर चलने की बात कही और जनसुराज की सभी सीटों पर जल्द ही 243 सीटों पर घोषणा की बात भी कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 महीने में ही बिहार में चुनाव होना है। हमारी टीम पूरी जनसुराज की तैयार है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल पर किसी भी तरह के बातों पर जवाब नहीं देते हैं नजर आए। कहा, ज्यादा टिक्का टिप्पणी हमारी पार्टियों में शोभा नहीं देती। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। मतलब इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए। बिल्कुल ठीक बात है, जनसुराज अभियान में सिर्फ महात्मा गांधी का ही पिक्चर था, बाबा साहब का पिक्चर क्यों जोड़ा गया? ऐसा नहीं है कि अच्छा एक काम 2 कर लें, 2 है इसको 3 कब होगा, जैसा आप सवाल कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर हम लोगों की लड़ाई, जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है और विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं? अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर चुनाव लड़े। मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको यह समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं कि दलित नहीं दे रहा। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना ले तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में हैं तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर, तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए 2 पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि एक था तो 2 कर लिए, 2 है तो 3 कर लिए। गांधी के विचारधारा मानने वाले कौन हिंदू है? गांधी के विचारधारा को मानने वाले जो भी हिंदू हैं कौन है ये तो आप ही देख लीजिए। आप बताइएगा। मैं बता रहा हूँ आप बोलिए। गांधी को के विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात क्लियर है, इसमें आपको क्या नहीं समझ? यानी कि आपका इलेक्शन, अगला इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पर ही होगा। कहाँ होगा ये तो हमको नहीं मालूम है। गांधी के विचारधारा
हमको राजनीति किस आधार पर करनी है? विचारधारा के आधार पर हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। भाजपा के खिलाफ, और- हिंदू के खिलाफ। अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू को क्रोधा टीका लगाने से नहीं हो रहिएगा। आपने सवाल किया, उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बहुत बने हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं। जो लोग समाजवादी विचारधारा के वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकॉन कौन होगा? हम लोग का आइकॉन गांधी होंगे, हम लोग के आइकॉन जेपी होंगे, हमारे आइकॉन लोहिया होंगे, हमारे आइकॉन अम्बेडकर होंगे, हमारे आइकॉन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा, वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, समाजवाद के गांधी लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने। जयप्रकाश जी किसी पार्टी में बंधे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा?